हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। निर्देशांक ज्यामिति के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि ए बी क्रमशः, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, -2 और 2, -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 AB हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ऑब्वियस है। आइए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिया हुआ है ए बी। ए बी क्या है? दिया हुआ है। ठीक है। तो ए बी के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? ये ई पॉइंट हो गया -2, -2। और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? ये वाला 2 - 4, 2 - 4। दिखा रहा है कि एक पी है। ठीक है। पी, तो मान लेते इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। तो यहाँ एक और चीज दिया हुआ है, हल। यहाँ क्या दिया है? ए पी इक्वल टू 3/7 AB। समझ रहे हैं ना? ए पी इक्वल टू 3/7 AB, यानी ए बी के टर्म में दिया हुआ है। या 3 इस साइड लाएंगे तो 7 AP हो जाएगा। 7 इक्वल टू 3 AB। अब ध्यान से देखिए, 7 AP दिया हुआ है, यानी ऐसा ही रहने देंगे। ए बी को हम लिख सकते हैं, जो ए बी है इसको हम लिख सकते हैं ए पी, यानी ए पी प्लस, या ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख देंगे। आइए, या 7 AP 3 AP प्लस 3 PB हो गया। अब 7 AP इस साइड है, 3 AP जाकर उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 3 PB ही रहेगा। ओके, तो इधर आ जाएगा 4 AP। ठीक है, उधर हो जाएगा 3 PB। तो क्या करेंगे? 4 को उस साइड ले आएंगे, पीबी को इस साइड लेके आएंगे, तो हो जाएगा AP/PB इक्वल टू 3/4। ये क्या हो गया? M1/M2। यही तो हमको चाहिए, यानी M1 इक्वल टू 3 और M2 इक्वल टू 4। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था। ये निकल गया। तो हम क्या कर देंगे? पी का तो निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं, जैसे फार्मूला हम लगाते हैं। कौन सा फार्मूला? अब तो पी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? विभाजन फार्मूला से। विभाजन फार्मूला क्या है? वही है M1 प्लस M2। मानिए यहाँ x2 रख दिए, यहाँ पे x1 रख दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा M1, यानी जस्ट उल्टा होता है M2, कॉमा M1 प्लस M2 रख देंगे। यहाँ मानिए रख दिए y2, तो यहाँ रख दिए y1, यहाँ हो जाएगा M1, यहाँ हो जाएगा M2। आइए, अब M1 क्या है? 3 है, M2 है 4, तो M1 3, x2 कितना होगा? 2, M2 है 4, x1 कितना है? -2, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो M1 कितना है? 3 प्लस 4। फिर M1 प्लस M2 कितना है? 3 प्लस 4 है, तो M1 कितना है? ऊपर के लिए M1 है 3, y2 कितना है? y2 है -4, प्लस M2 कितना है? M2 4 है, 4:y1, y1 कितना है? -2, तो यहाँ पे -2 लिख दे रहे हैं। आइए, अब क्या लिख देंगे? 3:2 6 प्लस 4 -2 -8 डिवाइड बाई नीचे 4 + 3 7। अब 4×3 = 12, माइनस का माइनस हो जाएगा बाहर, यहाँ भी माइनस होगा, 4×2 = 8, नीचे का आ जाएगा 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2/7, कॉमा -20/7। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अतः p का निर्देशांक, अतः तो हम लोग शुरू से ही लिखते आ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन को एक फिनिश मिलता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्रीवियस पेज, -2/7 -20/7, -2/7 -20/7 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।